जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, मैं आज आपको क्लास 9th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 4 कराऊंगा, फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 3 चैप्टर करा दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप अगर देखोगे तो नंबरिंग में देखना प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। अब एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों। ठीक है, लेकिन बताना है जितना भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। उससे पहले कॉन्सेप्ट है, फिर मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो, फैक्टराइजेशन पहले तो मैं आपको फैक्टर बता देता हूँ क्या चीज होती है ये। ठीक है, फैक्टर, देखो बच्चों फैक्टर क्या चीज होती है। जैसे मान लो मैंने एक 8 नंबर लिया कोई। ठीक है, मैंने कोई नंबर लिया 8। तो अब इस 8 के फैक्टर, ठीक है, अब इस 8 के फैक्टर, ठीक है, क्या होंगे? जो नंबर इस नंबर को डिवाइड कर देगा वही नंबर 8 का फैक्टर होगा। जैसे 2 इसको डिवाइड कर देगा, यस। ठीक है, इसको 1 डिवाइड कर देगा, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड कर देगा, यस। इसको 4 डिवाइड कर देगा, यस। इसको 8 डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये 2 1 4 8 इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। ठीक है, समझ आ गया? फैक्टर क्या होता है? ठीक है, ऐसे नंबर जो मतलब इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 1 4 8 क्या होंगे? इसके फैक्टर। तो यहीं पर एक चीज भी बता देता हूँ, देखो एक चीज होती है। ठीक है, बस रटना मत आप लोग। एक देखो प्राइम नंबर, ये चीज बता देता हूँ। प्राइम नंबर होता है और एक कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर वो अब बच्चों ने याद कर रखा होता है कि जो अपनी टेबल्स पे जाते हैं पर वन नहीं होता। देखो वो रट्टा होता है बच्चों। प्राइम नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर हों। ठीक है, और कंपोजिट नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। अब प्राइम नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर हो। तो 8 क्या 8 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? आप कहोगे सर जी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर है, क्योंकि इसके 4 फैक्टर है। ठीक है, तो समझ गए। अब 2 जो है वो प्राइम नंबर क्यों होता है? क्योंकि ये तो या तो 1 इसको डिवाइड करेगा या 2, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, इसीलिए प्यारे बच्चों इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? ठीक है ना, आपको टीचर्स बोल देते हैं 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों 1 का एक ही फैक्टर है, लेकिन प्राइम नंबर तो उसको बोला जाता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसे हटके बता दिया। अब हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे। अब हमने इसमें फैक्टराइजेशन करनी है बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। ठीक है, और फिर एक फैक्टराइजेशन ग्रुपिंग करके करनी है। कॉमन तो उसमें भी लेना है, लेकिन पहले ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, कुछ नहीं है। देखो पहली चीज क्या है, मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे 9x² प्लस 12xy। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को आपने कॉमन फैक्टर से करना है। तो कॉमन का मतलब है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर एक दो तरीके से मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। कॉमन फैक्टर जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो देखो इसमें x है, इसमें भी x है। ठीक है, ये अपने पास कॉमन आ गया। देखो ये वेरिएबल वाले में कॉमन वो आता है जिसकी जिसकी पावर कम हो। जैसे यहाँ पावर कितनी है? 2, और यहाँ x के पावर कितनी है? 1। जिसकी पावर कम होगी वो कॉमन ले लेना, जिसकी पावर कम होगी वो कॉमन ले लेना। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता 9x³ प्लस 12x²y। ठीक है, अब आपको एक बात तो पता लगी कि x इसमें भी है, x इसमें भी है, लेकिन कॉमन वो ले लेना जिसकी पावर कम होगी, तो यानी कि x² कॉमन ले लेना। ठीक है, और भी कॉमन आएगा, मैं आपको वेरिएबल वाली चीज को बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि यानी कि कॉमन तो आया, लेकिन जिसकी पावर कम है वो कॉमन ले लेना। देखो यहाँ से अब आपने x कॉमन ले लिया। देखो और भी कॉमन आ रहा है, अब ये 9 और 12 भी देखो कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये भी एक सेम टेबल पे जाने चाहिए। ठीक है, देखो ये भी 3 की टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी, तो यानी कि 3 भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से 3 3 9, यहाँ 3 रह गया और यहाँ x रह गया, ये 3 4 12। ठीक है, और यहाँ x तो चला गया था, ये y रह गया। बस ये देखो बच्चों ऐसे करना है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ इसमें, 9x² प्लस 12xy। अगर किसी को ये चीज मतलब कॉमन लेने में दिक्कत आई हो तो पहले आपने कॉमन ले लिया 3x।
अगर यहाँ पर रखने में किसी को दिक्कत आ रही है ना, तो जो आपने ये 3x कॉमन लिया वैसे कोई बड़ी बात होती नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कॉमन लेने में यहाँ दिक्कत आ रही है ना, जो आपने कॉमन लिया है वो आप दोनों के साथ डिवाइड कर दो बस, ठीक है। आप दोनों के साथ डिवाइड कर दो उसको, तो एक x से x कट गया, 3 3 दा 9 और ये बच गया 3x, और ये एक x से x कट गया, 3 4 दा 12, ये बच गया 4y, ठीक है। अगर आपको कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये दूसरा तरीका ये है, जो आपने कॉमन लिया उससे डिवाइड कर दो, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक कंसेप्ट और रह गया है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सीधा एक्सरसाइज पर लेके चलूंगा। ये है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। चलो देखिए, जैसे अब आपके पास क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब आपने पहले ग्रुप करना है फिर कॉमन लेना है, पहले ग्रुप करना है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, फिर कॉमन लेना है। सर जी ऐसा क्यों, विदाउट ग्रुपिंग करे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा? देखो बच्चों, अगर आप इन दोनों की इस तरीके से कॉमन लेने की कोशिश करते हो तो बच्चों कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। ये x और ये y है, ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, कॉमन आ ही नहीं रहा, तो पहले आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अब इसको एक्स स्क्वायर और इसको पहले माइनस एक्स को इधर रख सकते हो, फिर प्लस वाई, ठीक है, फिर इसको माइनस एक्स वाई को इधर रख सकते हो, ठीक है। अब ग्रुपिंग होगी, देखो कॉमन आ रहा है, अब इसमें कॉमन आ रहा है अपने पास x, ठीक है ना, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 1, देखो x कॉमन आ गया, या तो डिवाइड करके कर लो, 2x है तो एक x रह गया, यहाँ से x तो कॉमन आएगा तो यहाँ 1 रह गया, क्योंकि इनके साथ 1 तो होता ही है। अब यहाँ से y कॉमन आ गया तो यहाँ 1 रह गया, माइनस यहाँ 1 होता है, कभी बच्चे यहाँ 0 लिख दो, ठीक है, तो यहाँ x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सेम बनाना है, ठीक है। जैसे x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 बनाना है, x माइनस 1, अभी x माइनस 1 बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, माइनस 1, जैसे ही आपने माइनस 1 कॉमन लिया, ये x वाला तो प्लस का हो गया और ये 1 वाला माइनस का हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब देखो, अब x माइनस 1 को बाहर कॉमन ले लो, अब x माइनस 1 बाहर कॉमन आ गया, तो अब आपके पास बच गया x माइनस वाई, देखो x माइनस 1 यहाँ से बाहर कॉमन आ गया, यहाँ x बच गया, यहाँ y बच गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर जी हमें कैसे पता लगेगा कि हमने ग्रुपिंग सर इसके साथ भी तो हो रही है, आपने इसके साथ ग्रुपिंग कर दी, वो कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, अगर जिसके साथ ग्रुपिंग हो रही हो, कॉमन हो रहा हो तो आप कर लेना, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आया है, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं है, लेकिन मुझे पता है क्या डाउट आया, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो क्या दिक्कत आ सकती है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं, है ना, आप लोग कह रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोग कह रहे हो सर जी आपने इसको इसके साथ भी तो कॉमन आ रहा था, इसको इसके साथ कॉमन आ रहा है, आपकी बात मान ली, इसको इसके साथ भी तो आ रहा था, कोई बात नहीं, अब हम ग्रुपिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इसके साथ करके देख लेते हैं, प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखना बच्चों, अब यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ x माइनस वाई रह गया, यहाँ से अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन तो होता है, 1 तो सबके साथ होते हैं, 1 कॉमन आ गया तो यहाँ y माइनस एक्स रह गया। अब आप कहोगे बच्चों सर ये कॉमन लेना है, तो आप एक काम कर दीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला x प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का, ये 1 तो था ही। अब आपके पास फैक्टर बनेंगे, x माइनस वाई बाहर ले लो, चलो x माइनस वाई बाहर लोगे तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 1, x माइनस वाई x माइनस 1, x माइनस वाई एक्स माइनस 1, कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं आएगा अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ खेलते हो तो। अगर इसके साथ कॉमन आ रहा है तो आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और कई बार कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें सिंपल सी चीज उसके साथ मतलब ग्रुपिंग करके फिर क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। बस अगर आपको कंसेप्ट आते हैं आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 9-10 मिनट लग गए होंगे कॉन्सेप्ट बताने में, कॉन्सेप्ट तो 2 मिनट का ही था, लेकिन आपको पता ही है जब फिर मैं कॉन्सेप्ट बताने में आता हूँ तो टाइम तो लगता ही है, ठीक है। मैं नहीं चाहता प्यारे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत हो किसी भी तरीके की। चलो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 5x² माइनस 20xy।
कॉमन देखिए, x कॉमन है, यस x कॉमन है, 5 भी कॉमन है, ठीक है ना। ये 5 की टेबल पे जा रहे हैं दोनों, 5 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। अब यहाँ पर तो सिर्फ रह जाएगा x स्क्वायर है तो x रह जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप 5x को डिवाइड भी कर सकते हो। देखो 4 5 डिवाइड करना है, 4 5 के 20 तो 4 आ जाएगा, x तो बाहर आ गया था, यहाँ y रह गया, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। आंसर आ गया 5x और x माइनस 4y। इसमें क्या करना था, इसमें कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चनों में, ठीक है। अब चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, कॉमन देखो, ए बी है, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें बी है। अभी मैंने आपको बताया जो जो मतलब कम पावर होगी, ठीक है, जो लोएस्ट पावर होगी वो कॉमन ले लो। जैसे ए बी कॉमन ले लो, और ये 18 और 24 किसकी टेबल पे जाते हैं, 6 की टेबल पे, 6 कॉमन ले लो। तो देखो 6 3 18 है, यहाँ 3, अब एक ए तो बाहर आ गया, एक ए तो बच गया, अब ये बी तो पूरा ही बाहर आ गया माइनस, ठीक है। 6 चौक 24, अब एक ए बी तो बाहर आ गया, यहाँ खाली सी रह गया। तो आंसर आ गया 6AB 3A माइनस 4C, ठीक है। ये यहीं पर ही हो जाते क्वेश्चंस, लेकिन मैंने अब लिख के रख लिए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने ये सारे यहाँ लिख के रख लिए हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो प्यारे बच्चों, x इसमें है, यस x इसमें है, यस y है, y है। तो अब ये 27 और 45 9 की टेबल पे भी जा रहे हैं, 9 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे x कॉमन है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो x क्यूब वाला कम पावर वाला कॉमन आएगा। यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y क्यूब है, तो y स्क्वायर कॉमन आएगा। तो ये हो जाएगा 9 3 27, x क्यूब कॉमन आया, y स्क्वायर यहाँ रह गया y माइनस 9 5 45, ठीक है। एक्स क्यूब बाहर आ गया तो यहाँ रह गया खाली x, ठीक है ना। x 4 था तो x क्यूब बाहर आ गया, यहाँ y स्क्वायर बाहर आ ही गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो आपके पास आंसर आ गया ये, ठीक है। मेरे को बता दो बच्चों, कुछ करना हो तो 9x क्यूब y स्क्वायर और 3y माइनस 5x, ठीक है। चलो अब इसमें ध्यान से देखना बच्चों, क्या कॉमन है इसमें, सर b प्लस सी और b प्लस सी कॉमन है। तो b प्लस सी हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया अपने पास 5a, यहाँ रह गया 7b, ठीक है। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही होगी तो आप फिर आपके पास वो स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो b प्लस सी 5a माइनस 7b यही आंसर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक्सरसाइज आपकी वही चल रही है ये, ठीक है, 4A। अब इस पे चलते हैं, यहाँ पर कॉमन देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कॉमन है। चलो इसको कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन तो नहीं है ना, और कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ रह गया 2x और यहाँ रह गया प्लस 4y, खत्म। चलो अब आगे चलते हैं, नहीं और भी कॉमन है सर जी, एक मिनट सर जी आपने गलती कर दी। चलो दो यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, कोई नहीं अभी ले लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 2 दूनी 4 2y, ठीक है, x प्लस 2y। कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ से x भी कॉमन आ रहा था ना, सॉरी 2 भी कॉमन आ रहा था ना। चलो ये क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा ये वो कर रहा है अपने आप को, है ना, क्या कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको क्या सर जी, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ a माइनस 5 है, यहाँ 5y माइनस है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अच्छा बड़ी जल्दी बोल देते हो आप, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। a माइनस 5 है, 5 माइनस a है, 5 माइनस a को मैं a माइनस 5 बना सकता हूँ। देखो ये मैंने ऐसे कैसे रखा, x a माइनस 5 प्लस y। अब इसको मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ, अगर जैसे ही -1 कॉमन ले लूँ, -1 या माइनस कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस वाला a हो जाएगा, ये प्लस का ये -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखो, a माइनस 5 कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ रह जाएगा x माइनस वाई, तो यही आंसर है, ठीक है ना। आपने तो बहुत जल्दी बोल दिया था सर जी कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, मुझे आपका सब पता है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी कर देते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई, बिल्कुल ठीक है ना, कम पावर वाला कॉमन आ जाता है। ये 4 है, ये 6 है, तो 2 की टेबल पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रह जाएगा खाली 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट डाल लेना, ठीक है। यहाँ पर एक x प्लस वाई तो कॉमन आ गया था, तो 2 3, यहाँ 2 3 द 6, 3 भी रहेगा और एक x प्लस वाई भी रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये 2x प्लस वाई, अब ये हो गया 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, -3 को करोगे तो ये -3x, और 3 को y से करोगे बाहर माइनस से साइन चेंज होंगे, -3y, ठीक है बच्चों। अब देखो बस यही आंसर है, चेक कर लेते हैं एक बार, 2x प्लस वाई, 2 -3x -3y, बस खत्म, यही आंसर था।
अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आ जाते हैं। ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इस पे। इसमें ये है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। तो यानी कि देखो ये स्क्वायर है, ये कम है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2a प्लस 3b। ठीक है, ये कॉमन आ गया। बट ये 6 और 2 भी देखो, 2 की टेबल पे जा रहे हैं, 2 भी कॉमन आएगा। तो यहाँ रह जाएगा 2 3 द 6, यहाँ आ गया 2a प्लस 3b। ठीक है, क्योंकि एक दो था ना, एक तो कॉमन आ गया, एक तो बचेगा ही यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखो 2 4 द 8, और ये तो बाहर ही आ गया था, तो इसको तो कुछ लिखना ही नहीं, 4 ही आ जाएगा। इंटू 1 को तो क्या ही लिखना। अब ये बाहर था 2a प्लस 3b, अब ये कर देते हैं 3 2 द 6 प्लस 3 3 द 9 माइनस 4, 2 ये हो गया 2a प्लस 3b, और बस ये आंसर ही है 6a प्लस 9b माइनस 4। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 2a प्लस 3b, 6a प्लस 9b माइनस 4। चलो बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं ना। बस आप पेशेंस के साथ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारा का सारा 9th का मैथ भी करा दूं। 10th का मैंने करा दिया है, वो अगर आपको कोई दोस्त है तो उसको बता देना, ठीक है, शेयर कर देना। और कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने 6 मंथ में 10th का मैथ कराया है, वैसे मैं आपको भी कोशिश करूँ कि हो जाए 6 मंथ के अंदर अंदर, फिर आप अपने आराम से रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलो नोट्स बना लेना साथ साथ। देखो ये है x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, और ये x भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, और हमने कॉमन में बाहर जिसकी कम पावर होती है वो रखना होता है। एक तो x, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो x कॉमन रखना है, और एक x प्लस वाई। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई की पावर कितनी है 1, तो ये x तो बाहर आ गया। अब x प्लस वाई, यहाँ पे देखो 3 थे, 3 भाई थे, एक भाई बाहर आ गया, तो x प्लस वाई का स्क्वायर ये रह जाएगा अंदर, फिर माइनस। अब यहाँ पे 3 ऐसे कैसे, अब ए एक्स स्क्वायर था, एक x तो बाहर आ गया, यहाँ पे एक x रह गया, यहाँ पे y, और x प्लस वाई तो हमने बाहर ले लिया था। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही होता है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे x प्लस वाई, यहाँ लगाएंगे, देखो यहाँ ए एक्स है बी वाई है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x वाई, क्योंकि ए एक्स है और बी वाई है, माइनस 3x वाई। ठीक है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x वाई माइनस 3x वाई माइनस x वाई। ठीक है, लो जी, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 9 हमने डन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आ चुकी है। अब देखो, ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है और इन दोनों में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल देखो। अब इसमें कॉमन आ रहा है अपने पास, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ 2a स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ एक ए रह जाएगा खाली, क्योंकि ए क्यूब था, और यहाँ पे +2। यहाँ पे देखो 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा a+2। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये फैक्टर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप कॉमन भी कर सकते हो। ठीक है, a+2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब a+2 कॉमन आ गया, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, a+2 कॉमन आ गया, यहाँ ए स्क्वायर बच गया, यहाँ 5। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, टोटल 24 है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11, अब इनमें देखो बच्चों, इसमें कॉमन आ रहा है ना, अभी तो ग्रुपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में x कॉमन आया, तो यहाँ पर एक x रह गया, और प्लस x तो बाहर कॉमन आ गया था, यहाँ y रह गया। ठीक है, अब माइनस, अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और z कॉमन आ रहा है, तो -2z कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा -2z कॉमन आ रहा है x। अब ये माइनस हमने बाहर ले लिया, ये आ गया प्लस, तो 2z कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह गया y। ठीक है, अब x, अब इन दोनों इनमें देखो x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई को बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 2z, एक्स प्लस वाई यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x माइनस 2z। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो बता देना। x प्लस वाई, और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया था, x प्लस वाई कॉमन लिया, तो यहाँ x रह गया और यहाँ -2z रह गया। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। यस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन देखो, ए स्क्वायर कॉमन है और बी कॉमन है, ए स्क्वायर और बी कॉमन है, तो यहाँ रह गया ए। ठीक है, ए क्यूब था तो ए रह गया, बी तो बाहर आ गया, यहाँ ए स्क्वायर बाहर आ गया, बी तो यहाँ तो a-1 रह गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 कॉमन आ रहा है और बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, 5b कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ रह जाएगा a, क्योंकि 5b तो बाहर आ गया, और यहाँ -1, ठीक है। तो अब a -1 कॉमन आ रहा है, a -1 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया a² b और यहाँ रह गया +5b, खत्म। ए मतलब इसका आंसर आया, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसका आंसर है, इसका आंसर ये कह रहा है, इसका आंसर आ रहा है a -1। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां से अपना क्या चीज कह रहा है ये, अच्छा यहाँ से अभी b भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ रह गया a² +5, चलो कोई बात नहीं, तो हो गया, ठीक है। b भी कॉमन आ रहा है ना यहाँ से, तो हमने ये भी कॉमन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 13, देखो बच्चों कितने इजी क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो अब ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको ग्रुप उसमें भी बताया था ना, 2 तरीके से बताया था, अभी सिखाया मैंने ये क्वेश्चन आपको ना। अब आप देखो इन दोनों में तो कॉमन आ नहीं रहा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। अब मैं पहले x², अब मैंने अभी अभी बताया है, ये दोबारा से रिपीट हो गया, एग्जाम्पल और क्वेश्चन रिपीट हो गया ये, ठीक है। तो x² -x, ठीक है, -x को इधर लिख लिया, +y, और ये -xy को ऐसे कैसे लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखो x आ रहा है, तो ये रह गया x -1, ठीक है ना, इसके साथ 1 तो होता ही है, प्लस यहाँ y कॉमन आ गया, तो ये रह गया 1 - x। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ गई, x -1 यहाँ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x -1, ये माइनस वाला प्लस का, और ये 1 माइनस का हो जाएगा। यहाँ से x -1 कॉमन आ गया, तो आपके पास रह गया x -y, खत्म, ठीक है। यहाँ से x -1 कॉमन आ गया ना, तो x -y रह गया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी जल्दी बता दिया, मैंने आपको पहले भी बता रखा था, ठीक है, ग्रुपिंग करके, ठीक है। चलो अब ये करते हैं, ये हो जाएगा a को पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसमें a को a² से करेंगे a², हाँ मल्टीप्लाई कर लो, a² प्लस a को b से करेंगे ab, a को c से करेंगे -ac, और ये -bc, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन आ रहा है देखो a² और ab में a कॉमन आ गया, यहाँ a रह गया, यहाँ +b, यहाँ देखो c कॉमन आ रहा है लेकिन -c, जैसे ही -c कॉमन लिया ये प्लस का हो गया, प्लस a, -c कॉमन लिया ये प्लस का b हो गया, ठीक है, +b। अब a+b इसमें भी a कॉमन आ गया, a+b कॉमन आ गया, तो यहाँ a रह गया, यहाँ माइनस, यहाँ c रह गया, तो a+b a - c, ठीक है, a+b a - c। चलो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 और 16, भाई कुछ भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो ना, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है पर्सनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आप उस पर भी मेरे को डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अगर आपसे कुछ भी मतलब सॉल्व आउट नहीं हो रहा, आपको दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में, तो मेरे को आप लोग बता देना एक बार बस, ठीक है। देखो 4a - 1 का स्क्वायर -8a + 2, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b², थर्ड चैप्टर में आपने बहुत अच्छे तरीके से ये यूज़ किया है, a² + b² - 2ab, तो a है यहाँ पे 4a, b है 1, तो यहाँ अप्लाई कर दो, a² + b1 है, b² - 2ab, 4a × 1, और ये -8a + 2 ऐसे कैसे, ठीक है। अब 4a का स्क्वायर 4 का 16, a का a² + 1, 4 × 2 = 8 -8a, ठीक है, और -8a + 2, तो ये हो जाएगा 16a², 1 + 2, ये तो 3 हो जाएगा, बाद में लिख लेंगे, पहले ये लिख लेते हैं, -8a -16a, और 1 + 2 ये 3 हो गया। तो अपने पास ये आंसर आ चुका है, ठीक है, ये 16a² - 16a + 3, ठीक है। बट आपको ये क्वेश्चन पीछे आंसर हमारे पास ये है 4a - 1 4a - 3, ठीक है। ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों ये ऐसे नहीं करना था, मैंने सीधा इसको ऐसे कर दिया ना, तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था अपने पास, दोबारा बता देते हैं, 4a - 1 का स्क्वायर, ठीक है, -8a + 2, ठीक है। ये आपको ऐसे करना था, जैसे आपको कॉमन बनाने की कोशिश करनी थी, जैसे ये 4a - 1 का होल स्क्वायर तो है ही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से 2 -2 कॉमन आ रहा है, तो ये प्लस का हो जाएगा 4a, और ये बार माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -1। अब देखो 4a - 1 कॉमन आ रहा है,
तो 4a माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा 4a माइनस 1 और ये माइनस 2, ठीक है। तो ऐसे करना था, ये सिंपल है, ये भी 4a माइनस 1 ये हो जाएगा 4a और माइनस 1 और माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। तो ऐसे करना था ये, कोई दिक्कत? ये ऐसे नहीं करना था जैसे मैंने पहले बताया आपको, स्क्वायर खोल के, ये कॉमन लेके करना था, ठीक है। तो पीछे अब आंसर मैच कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं प्यारे बच्चों। देखो इन दोनों में कॉमन देख लो, इन दोनों में कॉमन है 4, ये हो जाएगा 4 टू द 8, 4 तो कॉमन आ गया, यहाँ रह गया माइनस ए माइनस। इन दोनों में अब 2 माइनस 2a क्यूब प्लस a क्यूब में अपने पास कॉमन है माइनस a क्यूब, ठीक है। तो ये रह जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, बार माइनस है तो a क्यूब तो बाहर आ गया, ये रह जाएगा माइनस, प्लस है तो देखो बार माइनस कॉमन लिया तो माइनस का हो जाएगा माइनस a, ठीक है। अब 2a माइनस a कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 4 और ये रह जाएगा a क्यूब, 4 माइनस a क्यूब। तो इसका आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 2 माइनस a 4 माइनस a क्यूब, ये भी ठीक है। इजी क्वेश्चंस हैं बच्चों, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना तो आप सारे क्वेश्चन करके ले जाओगे, ठीक है। 17 और 18 पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो देखो 17 और 18, अब देखो 2a स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 2ab माइनस ए सी। बच्चों देखो 2a स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पर अब इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 2a स्क्वायर, इसमें आ रहा है कॉमन तो माइनस 2ab को यहाँ लिख लेते हैं प्लस, ठीक है। ये बी सी ऐसे कैसे और ये माइनस ए सी ऐसे कैसे, क्योंकि ग्रुपिंग करनी थी, कॉमन नहीं आ रहा था। अब इनमें कॉमन आ रहा है देखो 2a, अब 2a कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा a और ये 2a तो बाहर कॉमन आ गया, यहाँ रह गया b प्लस, इसमें कॉमन आ रहा है c तो यहाँ रह जाएगा b माइनस a। अब a माइनस b, ये b माइनस a है, अब कॉमन तो नहीं आ रहा ना, एक काम करना पड़ेगा, ये a माइनस b है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये c, अब ये a वाला प्लस का हो जाएगा b वाला माइनस का। अब आप कॉमन ले सकते हो, a माइनस b कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा माइनस c, ठीक है। a माइनस बी और 2a माइनस सी, कोई दिक्कत? आंसर भी चेक कर लेते हैं साथ के साथ, यस यही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अब इसमें आपको मल्टीप्लाई कर लें पहले अगर आप बोलते हो तो, या फिर इसमें कुछ देखो कैसे हो सकता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a को a से करेंगे a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2ab, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ए सी और ये हो जाएगा प्लस 2bc। अब देखो बच्चों इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा हो, हाँ आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, a कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा a माइनस 2b। इन दोनों में बच्चों कुछ माइनस सी कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा a और ये रह जाएगा माइनस 2b, ठीक है, बार माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का। अब a माइनस 2b कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ a रह जाएगा, यहाँ माइनस c, तो a माइनस 2b और a माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 19, आप सभी को समझ आ रहे हैं ना? एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि आप लोगों को भी समझ आ गई हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखो ये वाले क्वेश्चंस में अपने कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर लो पहले, ये माइनस भी है ना, ध्यान रखना, a को x से करोगे माइनस एक्स, क्योंकि माइनस साइन भी चेंज करेगा, b को x से करोगे माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन आ गया तो ये रह गया x माइनस ए, एक्स कॉमन आया, यहाँ x रह गया और यहाँ a, यहाँ से माइनस b कॉमन ले लो तो यहाँ रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा माइनस ए, क्योंकि माइनस से ये साइन चेंज कर देगा। अब x माइनस ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x, यहाँ b, तो x माइनस ए x माइनस बी। आई होप सबको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगला देखो, ठीक है, इसमें देख लो कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं ग्रुपिंग कर लेंगे, कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं ग्रुपिंग कर लेंगे, बस कॉमन आ रहा है देख लो एक बार, ये है 3ax, हाँ जी कॉमन आ रहा है, 3a कॉमन आ रहा है, 3a यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ x रह गया और यहाँ 2 और यहाँ y, ठीक है, क्योंकि 3a तो कॉमन आ गया, 3 टू द 6, 3 कॉमन आया ना, a तो बाहर आ गया, 3 टू द 6 माइनस 2y। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4b कॉमन, ठीक है, तो 4b कॉमन लोगे माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये रह जाएगा 2y, ठीक है, और माइनस का कॉमन लिया ना मैंने, ये मैंने कैसे करा है, प्लस का 4b कॉमन ले, चलो हम बाद में शिफ्टिंग कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 4b मैंने कॉमन लिया, ये मेरे पास आ गया 2y और ये आ गया मेरे पास माइनस एक्स, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब इसमें दोबारा शिफ्ट कर दूंगा, 3ax माइनस 2y। अब यहाँ से मैं दोबारा माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 4b और ये x वाला
प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, तो x माइनस 2y कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये रह जाएगा 3a प्लस 4, यहाँ 3a रह गया, यहाँ 4 भी रह गया, तो आंसर मैच कर लेते हैं, x माइनस 2y और 3a प्लस 4 भी ठीक है, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया, मैं आपको इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ यार, ठीक है, आपने दिक्कत नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो इसको आप ऐसे लिख लो, पहले प्लस 4bx लिख लो और माइनस 8by को बाद में लिख लो, ठीक है, ये ऐसे तो लिख ही सकते हो। अब देखो, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, 3a कॉमन लो, ये तो हो जाएगा x माइनस 2y, अब यहाँ से चुपचाप 4b कॉमन ले लो, तो ये हो गया x माइनस 2y। अब इसमें आपको माइनस कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये यहाँ से x माइनस 2y बाहर आ गया और ये आ गया 3a प्लस 4b। तो मैंने आपको ये दोनों तरीकों से बता दिया, जिस बच्चे को जो सही लगे वैसे कर लेना, ठीक है। तो इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में, अब यहाँ से माइनस कॉमन लेने की जरूरत पड़ी भी नहीं। अब 4 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी कर लेते हैं, 21, 22, 23, 24, ठीक है। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसमें कैसे करना है, मल्टीप्लाई ओपन कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी को इससे करेंगे ये ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ए बी को इससे वाई स्क्वायर से करेंगे ए बी वाई स्क्वायर, इसको करेंगे माइनस है तो ए स्क्वायर एक्स वाई, माइनस का साइन चेंज करेगा, ये माइनस, ये बी स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब हम कॉमन लेते हैं, देखो ए बी एक्स स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर, तो ये कॉमन यहाँ से बन नहीं रहा, ए बी तो कॉमन आ जाएगा लेकिन ये एक्स और वाई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखो, देखो मैंने इसको इसके साथ लिख लिया, इसको इसके साथ, इन दोनों में कॉमन देखो, एक तो x है, ठीक है, x कॉमन है, और एक a कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा अपने पास, देखो ax कॉमन है, यहाँ पर रह जाएगा bx, और यहाँ पर हम a रह जाएगा bx माइनस ay, ठीक है। यहाँ पर देखो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, प्लस, अब यहाँ पर कॉमन देखो, y कॉमन है और b कॉमन है by, तो यहाँ पर by तो कॉमन आ गया, a बचेगा, ay बचेगा और माइनस bx बचेगा, b एक बाहर आ गया और ax बचेगा। लेकिन आप कहोगे सर जी जब हम कॉमन ले रहे हैं ना तो एक दिक्कत आ रही है, यहाँ bx माइनस ay है, यहाँ ay माइनस bx है, तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, ये माइनस by माइनस 1 या माइनस ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये माइनस वाला bx और ये ay माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आप कॉमन बहुत इजी तरीके से ले सकते हो, bx माइनस ay कॉमन आ गया, अब अंदर रह गया ax माइनस, यहाँ ax रह गया, यहाँ by रह गया, ठीक है, एक आ गया bx माइनस ay, एक आ गया ax माइनस by, यही आंसर है, ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं, इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी को एक्स स्क्वायर से करेंगे ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी को 1 से करेंगे ए बी प्लस एक्स को ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को बी से करेंगे एक्स बी स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन नहीं, ये यहाँ इसको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, हो गया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर ए बी प्लस एक्स बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है, ठीक है, x और a कॉमन आ रहा है, यहाँ पर रह गया bx और x और a कॉमन आ रहा था, यहाँ खाली रह गया a, तो ये रह गया bx प्लस a, और यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर b कॉमन आ रहा है, यहाँ रह गया a, ठीक है, और यहाँ रह गया प्लस bx। अब देखो bx प्लस a कॉमन ले लो, bx प्लस a कॉमन आ जाएगा, एक ही बात है, इसको पहले लिख लो चाहे आगे, तो यहाँ पर रह जाएगा ए एक्स प्लस बी या एक्स ए प्लस बी या ए एक्स प्लस बी, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। चलो ऐसे लिख लेते हैं बी एक्स प्लस ए, ऐसे लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन रह गए, ये भी कर लेते हैं, इनको भी क्यों छोड़े भाई, ठीक है। चलो इनको भी कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस ए बी पहले मल्टीप्लाई होगा, ए क्यूब, ठीक है, ए बी 1 से मल्टीप्लाई होगा ए बी 2a से मल्टीप्लाई होगा 2, ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर और ये बी ऐसे कैसे, और ये माइनस 2b स्क्वायर। अब देखो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है या इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, इसमें कॉमन आ तो रहा है, ठीक है, तो कर सकते हैं, ए कॉमन आ रहा है इसमें, तो इसमें हाँ कर सकते हैं, ए कॉमन आ रहा है, ये ए स्क्वायर रह गया
और ये यहाँ पे b रह गया। अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से 2b कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2b कॉमन आ रहा है, यहाँ a स्क्वायर रह गया, बाहर माइनस है तो ये प्लस, यहाँ खाली b रह गया। अब a स्क्वायर प्लस b कॉमन आ रहा है, यहाँ रह गया a और यहाँ रह गया -2b, बस ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब ये वाला एक रह गया 24, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख लो, लिटिल बिट सा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक बात सुनो, ठीक है, x प्लस है ना, x माइनस, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बाद में बताऊंगा आपको, ताकि प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत ना है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसको खोलो, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर खोलो, ये है a, ये है b, तो क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो यहाँ पे x है a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर -2x इंटू 1/x, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपको अभी पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, तो 2 के साथ मैं x इंटू 1/x लिख सकता हूँ, क्योंकि मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, x कट जाता है, और फिर ये -3x प्लस 3/x, ऐसे कैसे। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये देखो अभी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2x इंटू 1/, ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का, ठीक है। और यहाँ से आप -3 कॉमन ले लो, यहाँ रह जाएगा x माइनस 1/x, जैसे ही आप यहाँ से -3 कॉमन लोगे, ठीक है। तो अब x माइनस 1/x, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, x माइनस 1/x कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x माइनस 1/x और ये -3। अब आंसर चेक कर लेते हैं, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x -3, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये प्यारे बच्चों को समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लेना, मैं एक्चुअली एक बार हल्का सा दोबारा भी बता देता हूँ। देखो हमने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पता लग रहा था, देखो अब मैंने 2 के साथ x इंटू 1/x लिख लिया, ठीक है, और मेरे को पता है अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2x इंटू 1/x किसका फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है। मुझे पता है इसी स्टेप में बच्चों को दिक्कत आई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, -3 कॉमन लिया, यहाँ माइनस तो ये प्लस का x हो गया, ये माइनस का 1/x बच गया, 3 तो बाहर आ गया था। अब x माइनस 1/x कॉमन लिया, यहाँ रह गया x माइनस 1/x और ये -3, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं आई होगी, तो ये 4A एक्सरसाइज होगी। अब नेक्स्ट में मैं आपको 4B एक्सरसाइज कराऊंगा। थैंक यू एवरीवन।